श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा श्लोक संख्या 48 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अहो मे पश्यताज्ञानम हृदय रूढ़ं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य भव्यो मे क्षौहिणीर्हतः। शब्दार्थ, अहो हाय मैं मेरा पश्यता जरा देखो तो अज्ञानम अज्ञान हृदय में रूढ़ं स्थित दुरात्मनः पापी का पारक्यस्य अन्यों के लिए एवं निश्चय ही देहस्य शरीर का बह्व्यः अनेकानेक में मेरे द्वारा अक्षौहिणी सेनाएं हताः मारी गई। अनुवाद, राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूं, जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। तात्पर्य, 21,870 रथों, 21,870 हाथियों, 1,09,650 पैदल तथा 64,600 घुड़सवार का व्यूह अक्षौहिणी कहलाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों के वध का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि यह युद्ध उन्हीं के सिंहासन आरूढ़ कराने के लिए लड़ा गया था। यह शरीर आखिर परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक यह परोपकार के लिए होता है, और मरने के बाद यही कुत्तों तथा शुंगालों द्वारा या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। वे खेदग्रस्त हुए कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार किया। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूं, जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। युधिष्ठिर पश्चाताप कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के समझाने के बावजूद, व्यासदेव के समझाने के बावजूद, यह है युधिष्ठिर महाराज की करुणा, महानता। वो उन्होंने ऐसा सोचा कि उनको राजगद्दी पे बिठाने के लिए ये सब संहार हुआ है, यानी उनको राजा बनाने के लिए सब संहार हुआ है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे ये संहार हो, और ऐसा नहीं भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो अनवांछित दुष्ट लोग हैं जो पृथ्वी के ऊपर भार है, उनका विनाश भी हो और प्रजा को भगवत धाम जाने की, मेरे पास आने की सुविधा भी प्राप्त हो। इसीलिए जो नहीं ये दुष्ट लोग हैं उनका संहार बहुत जरूरी था। इसलिए भगवान की पूरी योजना थी। और लेकिन युधिष्ठिर महाराज भक्त कभी भी अपनी अपने अच्छी चीज नहीं देखते, वो अपना दोषी देखते, अपना खुद स्वयं का, दूसरे की अच्छी चीज देखते हैं। बार बार हम सुनते भी हैं, और मैंने कहा भी था कि जब युधिष्ठिर महाराज को पूछा गया कि आप सबसे दुनिया के सबसे खराब व्यक्ति को ढूंढ के लेके आओ, और दुर्योधन को पूछा गया, बोला गया कि आप सबसे अच्छे व्यक्ति को लेके आओ। दोनों रिटर्न होते हैं
दोनों ने ये बताया। युधिष्ठिर महाराज ने बताया दुनिया का कोई, मैं ही खुद दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति हूँ, मुझे कोई नहीं मिला मेरे से खराब, युधिष्ठिर महाराज ने। और दुर्योधन ने कहा कि कोई अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, ऐसा है। तो भक्त जो है, भक्त को स्वयं में अपना दोष ज्यादा देखना चाहिए कि मेरे में क्या कमी है। जैसे हम लोग यही देखते हैं, वो भक्त ऐसा है, वो भक्त वैसा है, लेकिन हम हमारा कमी नहीं देखते हैं। अगर हम हमारा दोष देखेंगे तो हम बहुत अच्छे उच्च लेवल पे प्रगति कर सकते हैं। मेरे में क्या खामी है जिसकी वजह से मैं भक्ति नहीं कर सकता हूं, है ना? वो हमें देखना है। और ये एक बार अगर हमें समझ में आ गया तो हम भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति कर सकेंगे। दुख दोषानुदर्शनम, ये दोष जो है इस भौतिक जगत के दोष देखने हैं, हमारे स्वयं के दोष देखने, क्योंकि हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी से भरे पड़े हुए हैं। और इसको निकालने के लिए उसको देखना जरूरी है ना। डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर सबका इलाज करते हैं, लेकिन खुद का इलाज करना मुश्किल हो जाता है उनको। फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन भक्त जो है वो स्वयं का दर्शन अपने हृदय में देखे कि अपना हृदय में कितना काम क्रोध लोभ पड़ा है, और इसी वजह से अलग अलग चश्मा अपने हृदय का जो ये सब दोष है, ये जो गंदगी है, और उसी गंदगी से हमारा चश्मा होगा। इसीलिए हमको वो चश्मे से हम देख रहे हैं। अभी हम किसी को भी देख रहे हैं वही चश्मे से देख रहे हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत जिन्होंने रचना की, वो अपने को कहते हैं कि मैं बहुत पापी हूँ, मल के कीड़े से भी मैं बहुत पापी हूँ, और अगर कोई व्यक्ति मेरा नाम लेगा तो वो भी सब पाप ग्रहण कर लेगा। वो अपने आप को इतना पापी समझते, हालांकि वो विश्व के मतलब बहुत बड़े भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त। उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, फिर भी वो अपने आप को कितना पतित समझते थे। यही हमें समझना है कि हम कुछ नहीं है, जो भी है भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वे संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण महाराज युधिष्ठिर इतनी भारी संख्या में जीवों के वध का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेते हैं। वो सोचते हैं नहीं ये मेरा ही जवाबदारी है, मेरी वजह से ही ये सब मरे हुए हैं। वो इतने शोकातुर थे। हमें अभी यहाँ तो ये देखिए युधिष्ठिर महाराज देखिए और इस भौतिक जगत के लोगों को देखिए। लोग मांस खाते हैं, सोचते हैं क्या प्रॉब्लम है, खा सकते हैं। यहाँ युधिष्ठिर महाराज एक व्यक्ति को भी दुखी अगर होते हैं तो सोचते हैं मेरी वजह से है। और यहाँ लाखों गायों की, लाखों पशुओं की कत्ल हो रही है और किसी को दिखता नहीं है इंद्रिय तृप्ति के लिए। हमारे यहाँ सुरती लोग, जिस मैं कास्ट में था वो कास्ट में शादी के टाइम और शुभ प्रसंग के टाइम पशुओं को हत्या करके वो सबको मेजबानी खिलाते हैं। सोचिए कितना अज्ञान है। वो देखते नहीं है कि मनुष्य जीवन के बाद हमको इतना भारी नरक की सजा भुगतनी पड़ेगी। वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान चक्षुषा 15वें अध्याय के 10वां श्लोक, कल भी हमने इसका दिया। ज्ञान चक्षुषा कि मैं इस शरीर में क्यों दुख भुगत रहा हूँ, ये शरीर मुझे क्यों मिला है, शरीर छोड़ने के बाद मेरा क्या होगा, कैसा शरीर मुझे मिलेगा। ये ज्ञान चक्षुषा होना चाहिए, ये सब ज्ञान होना चाहिए। तो हम भक्तों को, वैसे ही युधिष्ठिर महाराज की जो हृदय की कोमलता है, दुर्बलता नहीं है, वो देहात्म बुद्धि में नहीं है, पर भक्त का सोचना ही यही हो जाता है कि मैंने कितना लोगों को मार दिया, फिर मुझे ये राजगद्दी मिलेगी।
इसका कोई फायदा नहीं है, ऐसा मोह में आए थे। यहाँ हालांकि भगवान, हमने कल देखा कि भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी योजना थी इस प्रकार युधिष्ठिर का मोहित करने में, वो हम आगे देखेंगे। तो ये देखिए, भगवान, उनकी भक्ति, उनकी कथा दिव्य है। यहां हम देखते हैं कि कितनी अक्षौहिणी सेना कुरुक्षेत्र युद्ध पे मर गई, और यहां अक्षौहिणी सेना का वर्णन प्रभुपाद कहते हैं कितने, 21,870 रथों, एक अक्षौहिणी सेना, 21,870 हाथी, और इसका 5 गुना नहीं, 5 नहीं 10 गुना, सॉरी 5 गुना, 21,870 इंटू 5, इतने पैदल सब भाला और ये सब लेके पैर से चलने वाले, और इससे 3 गुना यानी 65,600 घुड़सवार, 21 इंटू 3, 65,000। अभी सोचिए, ऐसी एक अक्षौहिणी सेना, ऐसी कितनी अक्षौहिणी सेना नाश हो गई, अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते ना। यहाँ 4 रास्ते पे है, 100 गाड़ी, यहाँ चारों ओर 200-200 कार हो तो क्या हालत होगी, एक सोचने जैसे है ना। तो यहाँ तो कल रावण का पुतला जलाया गया होगा इधर पिपलोद में, है ना, क्या लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पे इस बार नहीं चला? अच्छा, तो अच्छा शहरी में नहीं, मेरा पॉइंट क्या था कि जो बड़ा ग्राउंड, मैं जब छोटा था देखने जाता था ये पुलिस परेड ग्राउंड पे, बहुत बड़ा ग्राउंड था और बहुत पब्लिक आते थे चल के, और गाड़ी तो बहुत दूर रख के आना पड़ता था। तो सोचिए, ये एक अक्षौहिणी सेना एक जगह इकट्ठी हो, मैं एक की बात कर रहा हूँ, हालांकि बहुत सारी अक्षौहिणी सेना थी, तो एक जगह पे इकट्ठी होगी, 21,000 रथ, 21,000 हाथी, 65,000 घोड़े सवार, और 1,09,000 पैदल, कितने होंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सब चीज जो भगवान, ये सब घटनाएं हैं हमारे दिमाग के बाहर है, हम सोच भी नहीं सकते इस प्रकार कितने ऐसे कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। और रथ भी बड़े बड़े रथ, ऐसे बड़द गाड़ा जैसा जो रामायण सीरियल में दिखाते हैं, महाभारत सीरियल में बताते हैं, ऐसे बड़द गाड़ा जैसा रथ नहीं था, बड़े बड़े रथ होते हैं, छोटे रथ नहीं थे, बड़े रथ होते थे। और वो जो सब व्यक्ति भी बहुत बड़े, 8 फुट 10 फुट के होते होंगे, अभी हम लोग 6 फुट का तो बहुत लंबा, 5 फुट 5.5 फुट, उस टाइम व्यक्ति भी बहुत बड़े बड़े थे, हाथ भी ऐसे। भगवान चैतन्य महाप्रभु 8 फुट लंबे थे, ऐसा मैंने सुना है। कितने बड़े होंगे, ये 11 फीट है। सब ऐसे ये थे, कदावर थे सब उस टाइम। तो रथ, मैं यही सोच रहा हूँ कि इतने कैसे इकट्ठे होंगे। तो जब हमारे दिमाग में नहीं आता है तो हम सोचते हैं ये सब तो काल्पनिक कथा है, इतने कैसे मर सकते हैं। जैसे 64 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए और लाखों लोग लापता हुए, तो हमारे दिमाग में ये नहीं आ सकता है। इसीलिए ये समझना, हमारे दिमाग में बिठाना या इसको स्वीकारना भी बहुत बड़ी बात है ना। शास्त्र के ऊपर विश्वास, आचार्यों के ऊपर विश्वास, प्रभुपाद ने लिखा है और श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, तो ये है, होगा ये विश्वास। बाकी लोग बोलते हैं कि हमने भगवान कहाँ देखा है, हमको भगवान दिखाओ तो ही हम मानेंगे, क्योंकि ऐसे भगवान ऐसे हो ही नहीं सकते। जो गोवर्धन धारण कर सकते हैं उनके दिमाग में नहीं आता है। इसीलिए वो लोग जो ऐसा बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र पे जो युद्ध हुआ वो रूपक है,
ऐसी कल्पना है। ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि उनके दिमाग में नहीं आएगा ना, इतनी इतनी भारी संख्या में एक अक्षौहिणी होती है सेना, वो फिर हमको गिनती करवाएंगे। देखिए भाई, अभी समझो ये 21,870 रथ है, उसकी जगह अभी की कार गिन लो, तो इतनी कार रह सकती है? 21,000 कार नहीं रह सकती। इसलिए वो सोचते ये सब कल्पना है। एक साल में 10,000 कार या 20,000 कार सूरत में आती है एक साल में। एक साल में लोग परचेस करते हैं, तो यहां तो एक ही दिन में 21,000। और हाथी, एक हाथी को कितनी जगह चाहिए? एक हाथी को चाहिए। और ये जो पैदल है, पैदल चलने वाले पैदल, तो वो भी एक एक हाथी के पीछे रथ के साथ सब रहते हैं। पैदल का ये सब काम है, सिर्फ लड़ना नहीं, ये सब पानी देना, घोड़े को पानी देना, घोड़े को घास देना, ये सब चालू युद्ध में चाहिए। ये सब हम लोग जाते हैं यात्रा को, पानी का बोतल लेके जाते हैं ना, आधा घंटा हुआ, चलो थोड़ा खाना खाओ, पानी पियो। तो ऐसे युद्ध में भी ऐसा नहीं है कि खाए पीने बिना युद्ध करते हैं, सब व्यवस्था चाहिए। अर्जुन ने चालू युद्ध में घोड़ों को पानी पिलाने के लिए तीर मारा था, पानी निकला था जमीन में से। फिर रात को सब घायल होते हैं, उसकी दवाई होती है, सब होता है। लेकिन अभी हम कल्पना नहीं कर सकते ये सब चीज। लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए कि ये शास्त्र की बात है और सही है। ये दूसरा पॉइंट, तो हमें ये सब बातें पे विश्वास करना चाहिए कि इतनी अनेक अक्षौहिणी सेना मर गई। ये भगवान, हम इससे हम समझ सकते नहीं भगवान अचिंत्य। ये तो एक भौतिक जगत की बात है, ज्यादा नहीं, 5,000 साल पहले की बात है। 5,000 साल पहले की बात है कि जिस समय युद्ध लड़ा गया था, तो उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते 5,000 साल पहले की। तो हम सत्य युग की तो कल्पना ही क्या कर सकते हैं? सत्य युग में क्या होगा? करदम मुनि, उन्होंने एक ऐसा हवाई जहाज बनाया था, पूरा शहर जैसा, उड़ता शहर ऐसा समझ लो, जिसमें सब था, सरोवर था, महल था, गार्डन थे, ऐसा उड़ने वाला विमान बनाया था। हम कल्पना कर सकते हैं? नहीं। हाँ, भक्त लोग स्वीकार सकते हैं, यस ऐसा बनाया होगा, क्योंकि हमारी कल्पना, हमारी सीमित बुद्धि इतनी है, इसमें क्या घुसेगा? और हम देखते भी क्या है? कुछ नहीं देखते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक एक जो महारथी रथी सब मुगट पहनते थे सोने का, कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई आदमी ने 2-4 वींटी पहनी, इतना पहना सोना, ओहो बहुत सोना पहना है। ऐसा तो बाजूबंद, हार, बख्तर, फिर बख्तर सोने का होगा कि नहीं मालूम नहीं, कोई और धातु का होगा, लेकिन सब हार, फिर मुगट, कुंडल, ये सब। अब देखिए फोटो, वो ये लड़ रहे थे ना, क्या नाम, वो वृत्रासुर इंद्र के साथ, तभी उनका वर्णन है, सोने का मुकुट ये सब था, कुंडल ये सब। तो लड़ाई में ऐसे ही सब ये पहन के आते हैं मुकुट। ये मुझे लगता है हेलमेट की तरह, प्रभुपाद इसको हेलमेट लिखते हैं इंग्लिश में, तो ये रक्षण के लिए पहनते होंगे मुकुट, मालूम नहीं, हेलमेट के लिए, हेलमेट जैसा प्रभुपाद लिखते हैं हेलमेट, गोल्डन हेलमेट इंग्लिश में, तो हो सकता है रक्षण के लिए। एनीवे जो भी है, पर हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कैसा होगा। और नियम के साथ युद्ध लड़ते हैं, ऐसा नहीं कोई भी आया इसको मार दिया, नहीं, अगर निशस्त्र है तो उसको छोड़ देते हैं। जैसे आतंकवादी आते हैं, पीछे से हमला करते हैं, निर्दोष को मारते हैं, ऐसा नहीं था, ये सब सिस्टम थी, नियम थे। कितना हम कितना मतलब लोग मोरालिटी थे लोगों की। पूरा दिन युद्ध करने के बाद रात को बैठते थे, चर्चा करते थे एक दूसरे के साथ, मित्र की तरह।
जरासंध जब भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम को लेकर जरासंध को युद्ध करने के लिए गए थे, जरासंध को मालूम पड़ गया था कि ये लोग आ रहे हैं, पर उन्होंने सुबह स्वागत पूरा किया और बोला क्या चाहिए, बोला हमको आपके युद्ध करना है। तो जरासंध ने बोला कृष्ण को आपसे मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप मेरे समकक्ष नहीं हो। अर्जुन को भी बोला तुम भी भीम, मैं भीम के साथ युद्ध करूंगा। ये सब ये देखिए, वो असुर था फिर भी सिद्धांत समझते थे, युद्ध के नियम इत्यादि सब जानते थे। दुर्योधन भी, जब अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया, दुर्योधन ने प्रसन्न नहीं हुए, उन्होंने बोला तुमने बहुत घृणास्पद कार्य किया है, वो प्रसन्न नहीं हुए। देखिए द्वापर युग के असुर भी ऐसे थे, ऐसे थे। और यहाँ अभी तो यहाँ तो भद्र लोग भी, जो भद्र माने जाते हैं, वो भी दुष्ट है, मुंह पे हंसते रहते हैं, बहुत पैसे वाले, बहुत अच्छे धार्मिक दिखते हैं, वो भी भ्रष्ट है। कितना भ्रष्ट हो गया सब चीज। अभी युधिष्ठिर महाराज का विजय हुआ, इतने लोगों को मार, वो हृदय में युधिष्ठिर महाराज को दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, मेरी वजह से हुआ। और यहाँ तो पॉलिटिशियन अच्छे लोगों को भी मरवा देते हैं अपनी राजगद्दी के लिए। और यहाँ ये देखिए युधिष्ठिर महाराज का, क्योंकि वो भक्त थे, भक्त की यही महानता है, उसमें सब सर्वे गुणे सत्रे समासते सुराहा, भक्तों में सभी गुण आ जाते हैं। और इसीलिए अगर हम भक्ति करेंगे तो हम वास्तविक आनंद का आनंदित होंगे, क्योंकि अच्छे गुण जो व्यक्ति में सत्व गुण रहता है वो आनंद मिलता है उसको। इसीलिए भगवान की भक्ति करने से हमारा सत्व गुण बढ़ता है। इसीलिए भक्तों को एक तो सत्व गुण की वजह से भी आनंद आता है, भगवान की सेवा से भी आनंद आता है। मेन आनंद तो यही दिव्यता, दिव्य भगवान की दिव्य सेवा करने से दिव्य आनंद मिलेगा, ये तो है ही। इसीलिए देखिए सेवा का ये देख लीजिए, हम नौकरी भी करते हैं किसी का, लेकिन हमें नौकरी करने से हमें इतना आनंद नहीं मिलता, पैसा मिलता, हम राह देखते हैं लास्ट डेट कब आए, पगार की डेट, पहली तारीख कब आए, ये देख के काम करते हैं, जो भी काम करते हैं मेहनत करते हैं उसके लिए कि पहला दिन कब आए और मुझे पगार मिले। लेकिन भगवान के भक्त सतत पगार के लिए नहीं, बस भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए उनमें बहुत अच्छे गुण भी डेवलप होते हैं और वो सुख की भी अनुभूति प्राप्त करते हैं। ये समझना है हमको। इसीलिए भक्ति बहुत उच्च है, क्योंकि भक्ति में ही भक्त की कोई इच्छा नहीं होती है। भक्त निष्काम अतएव शांत, भक्त निष्काम होता है और निष्काम की वजह से उसको जो भी कार्य करता है वो उसका परिणाम, उसका फल भगवान को अर्पण करता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त एक मंदिर बनाता है और उसमें बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है लीगली, फिर सभी आदमियों को मिलना, ये सब करना होता है, लेकिन भक्त उससे दूर नहीं भागता है। इसमें कितना भी कष्ट वो करता है, लेकिन अपने लिए कुछ बनाना है तो वो सोचता है नहीं मेरे लिए नहीं चाहिए। तो ये सब भक्तों के गुण, और इसी गुण की वजह से भक्त आनंदित रहता है, क्योंकि उसका एक ही मात्र कार्य है भगवान की प्रसन्नता। अपने लिए तो कुछ नहीं करना, अपने सुख दुख ठीक है भगवान के लिए सब चीज। तो ये हम सबको यही गुण हमारे में भी डेवलप हो, ये गुण आएगा तो हम दूसरे के लिए, दूसरे के प्रति, दूसरे भक्तों के प्रति हम दया प्रकट करेंगे। ओ ये सब लोग मृत्यु की ओर दौड़ रहे, चलो मैं इन सबको भगवान की भक्ति दूं। तो ये भक्तों की यही जन्म सार्थक करी कर परोपकार, तो यही परोपकार है। तो परोपकार ये नहीं कि भाई ये तो बहुत दुखी है, चलो इसको मैं 1000 रुपया दे दूं ताकि वो सुखी हो जाए, ऐसा नहीं। ये शारीरिक परोपकार नहीं, इसको भी कल्याणकारी कार्य बोलते हैं। किसी गरीबों को खिलाना, ब्लड डोनेट करना, झाड़ बना, वृक्ष
रोपण करना, ये सब भी कार्य है, लेकिन मुख्य परोपकार कार्य है जीव को भगवत भक्ति देना, यही वास्तविक परोपकार कार्य है। क्योंकि हम किसी को मदद करेंगे, वो मांस खा सकते हैं, शराब पी सकते हैं वो पैसे से, तो हम बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो ये सब हमको समझना है। हम भी एक दिन युधिष्ठिर महाराज की तरह हम भी हमारा हृदय भी ऐसा कोमल हो जाएगा युधिष्ठिर भक्ति करने से। श्रील प्रभुपाद, हालांकि श्रील प्रभुपाद तो नित्य मुक्त भक्त थे, लेकिन उनके अंतिम लीला में इस पृथ्वी पर अंतिम समय उन्होंने वो सभी भक्तों जो उनको मिलने आते थे तो रोते रोते बोलते थे मुझे क्षमा करना, मैंने आपको बहुत परेशान किया, और बहुत रो पड़ते थे प्रभुपाद। मैंने सबको बहुत, वो उनकी दया, प्रभुपाद कितने हैवी थे, लेकिन अंत में वो सबको मतलब माफी मांगते थे। हालांकि उनको माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं था, लेकिन ये भक्त का स्वभाव है। जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज का जो स्वभाव है ना, मेरी वजह से ये सब हुआ, इसी प्रकार प्रभुपाद सोचते थे। और प्रभुपाद जब अमेरिका गए तब भी वो रो रहे थे कि ये लोग देखो कितनी दुर्दशा में है। तो इस प्रकार हम सबको समझना है, और इसीलिए हमको भक्ति करनी है ताकि हम भी हमारा कल्याण कर सके और लोगों का भी कल्याण करा सके। इसीलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेवा करते हैं, लोगों को इधर अट्रैक्ट करते, आइए हमारे सेंटर पर आइए, प्रसाद लीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए। इस प्रकार धीरे 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 लोगों का परिवर्तन होता है। हाँ, और पर हमें भी इस प्रकार कथा हर रोज सुननी है। ऐसी दिव्य कथा सुनने से श्रवण करने वाले, कीर्तन करने वाले और स्मरण करने सबका कल्याण होता है, बस इतना करने से। देखिए, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।